जय मूल निवासी सर। अबार जयपुर में दूलीचंद जी कड़ेल कन आया तो विषय अब यो राख्यो है कि पिछड़ा वर्ग की भागीदारी जागृति आदरणीय दूलीचंद जी और कई रस्तो है जगह में कुछ जागृति है जागरणों को चावे और अभी तक जो है इन्हें पाखंडवाद के चक्कर में फंस के और आपको अधिकार के बारे में लड़ाई को नहीं समझे कोई बात नहीं कि अभी यो आपनो जो है ओबीसी को कार्ड भी बना है ना तो भी 1000 2000 3000 देख करके बना भी 6 महीना के लिए मतलब क्रिमिलियर लगा करके इसी बात कर रही है। तो अब अपना जागा है जगह है समाज जागा को किया ओबीसी वर्ग। बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कुछ अन्य धर्मों द्वारा आपको समझना चाहिए कि इसी पृथ्वी पर क्या कारण है कि सिख धर्म अलग एक रूप ले चुका। हाँ। क्या कारण है कि जैन धर्म एक अलग रूप ले चुका। ठीक है, समायोजन सबका है, समझौता सबका है, सब मंदिर भी जाते हैं, अपने अपने धर्म स्थल में भी जाते हैं, अलग बात है, वो अलग विषय। लेकिन बटे क्यों? हम बटे इसलिए कि कहीं ना कहीं विकृतियां हमको दूर करते चली गई। कहीं ना कहीं धर्मों की ज्यादती बोलिए या कुछ भी बोलिए हमको दूर करती चली गई और उसी कड़ी में हमको अपने वजूद पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अंबेडकर हम बोलते हैं ले चलिए अभी एक विषय चल रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति है। BN राव साहब ने इसकी वो बनाया, आपको संविधान बनाया, बहुत बड़ी धन्यवाद साहब BN राव साहब। एक ड्राफ्टिंग करना, किसी चीज का नक्शा बनाना और उसको मूर्त रूप देना दो बातें होती है। हो सकता है आपने ड्राफ्टिंग की हो, बाहर के जितने भी संविधान थे उनमें से कुछ अच्छी चीजें ली हो, लेकिन बात ये अम्बेडकर को नकारिए मत। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बीचों बीच तस्वीर के नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा गया है। हाँ बिल्कुल सही। राव साहब दिखा देवे, राव साहब या राव साहब के कोई भी समाज के लोगों का हो तो दिखा देवे। हाँ। और यदि राव साहब ने यदि संविधान लिखा तो बिना आरक्षण का विरोध क्यों करते हो? हाँ लो, हाँ बता दो भाई। बापू जी लिखे जनाब बेटा बिना आरक्षण का विरोध क्यों करते हो भाई? आइए, इसी में एक लाइन में मेरी सारी बात का जवाब है। समझ सके तो समझ लीजिए, नहीं मत समझिए। सही है। अब हमारी जो हजारों साल से गुलामी का दौर चला, हमारी मानसिक गुलामी आज भी आजाद नहीं हो पाई। इनको यदि आजाद होना है तो अम्बेडकर की एकदम एक बात, भीमराव अम्बेडकर की एक बात को ग्रहण करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले या जो भी हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था और वही सबसे बड़ा महामंत्र है। आपको शिक्षा से वंचित रखने के लिए शिक्षा का महंगीकरण करना, सरकारी शिक्षालयों को बंद करना, ये एक षड्यंत्र भी चल रहा है। इसलिए आपको अपने बूते अपने बच्चों को शिक्षक तैयार करना चाहिए, खाली शिक्षा नहीं, शिक्षक भी तैयार करना चाहिए। अपने छोटे छोटे स्तर पर अपने अपने लोगों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। जिनको ज्ञान है शिक्षा का, जो शिक्षक है, उनसे अनुरोध करके ये कहा जाए कि आप हफ्ते में 2 दिन हमको भी दीजिए, हमारे बच्चों को भी सिखाइए। एक छोटी क्लास लगे, कम से कम ज्ञान का कहीं ना कहीं स्थानांतरण हो, ज्ञान कहीं ना कहीं बांटा जाए। ज्ञान बटेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकेगा। सबसे बड़ा मंत्र ये है। नंबर 2 ये है, हमारी जो पिछड़ी जातियां है उनके सारे प्रशासनिक व्यक्तियों से एक निवेदन है। मैं जानता हूं कि CR की रिपोर्ट बोलिए या मातहत की अवज्ञा बोलिए, मातहत ने बात नहीं मानी उसके लिए नौकरी निकाल दीजिए। जब तक नौकरी के मुंह से जुड़े रहेंगे आपकी लाठियां अपनों पर ही बरसती रहेगी, लिख लीजिएगा। सही है। आपको आदेश आता है, आप ही अपने पीढ़ियों को, अपने समाज के लोगों को, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पीटते हो, मारते हो, उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हो। याद रखिएगा, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस एक महापुरुष हुए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ खेल खेला था, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज के गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया और उस फौज के अंदर में यहाँ जो एग्जिस्टिंग, जो यहाँ के मिलिट्री परिलक्षित थी, उनको समझाया, अरे भाई अपनों को तो मारना बंद करो, अपनों पर ही तुम, वो जो हुआ था आपका जो पूरी की पूरी माने जो नरसंहार हुआ था पंजाब के अंदर में, जलियांवाला बाग और ये सब, इससे सब प्रताड़ित थे, कहीं ना कहीं सब दुखी थे। उनको समझाया गया कि तुमने अपने लोगों को ही मारा है। यही बात हमारे लोगों को समझानी पड़ेगी कि अरे भाई अपने लोगों पर मारना बंद करो।
खाली नौकरी के लोग में अपने लोगों को मारते रहोगे तो उनकी इच्छा पूर्ति करो करते रहोगे और हजारों साल आप गुलामी से मुक्त नहीं हो पाओगे। इस बात को लिख लेना। इसलिए आप लोग भी कम से कम इतनी तो करिए, उनकी अवज्ञा करिए। जैसे अपने हमारे बापू ने, महात्मा गांधी ने कितना बढ़िया असहयोग आंदोलन। हम ये नहीं कहते आप उनको मारिए पीटिए, नहीं करना है। हमको शांति से, भाई हम आपकी बात नहीं मानते, आप नौकरी से निकालते, आपकी इच्छा है। कितनों को निकालेंगे नौकरी से? बहुत बढ़िया बात कही है। कितनों को निकालेंगे नौकरी से? नहीं, सही बात है। समझ गए मेरी बात को? याद रखिएगा साहब, 2-3-4 बातें बहुत गहरी बोल रहा हूं। धन लड़वा सकता है, लड़ नहीं सकता। इस बात को सदा याद रखिएगा। बौद्धिकता भी लड़वा सकती है, लड़ नहीं सकती है। इस बात को गंभीरता से समझिएगा। अपने आप में जागृति लाइए, अपने आप को जागृत करिए। कहीं ना कहीं अपनी जातियों को समझाइए कि कब तक हजारों बरस गुलामी को फिर से अपने आने वाली पीढ़ियों को दे के जाना चाहते हो, तो इस षड्यंत्र को आत्मसात करते जाओ और इसी सत्ता को लाते जाओ। आपको समझ में नहीं आ रहा है वर्तमान राजनीतिक खेल क्या चल रहा है। मैं खुला बोल रहा हूं, वर्तमान राजनीतिक खेल ये है कि पूरी की पूरी गुजरात की कॉर्पोरेट लॉबी खाली गुजरात को मजबूत करवा रही है मोदी जी से। ये बात तो सही है सर। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनेक प्रदेशों में इन्होंने अकूत संपत्ति कौड़ियों में ले ली है। वो छोड़ दीजिए, हवा ले ली, जब जमीन ले ली तो छोटी बातें हैं। इन्होंने अकूत संपत्ति कौड़ियों में ले ली है। ये गुजरात को भविष्य का राजा बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इनके ही एक संगठन को इन्होंने काम में लगा दिया जातिवादी जहर फैलाने में। आए दिन ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मुस्लिम हिंदू, ये सब जो बातें, ये अनावश्यक विषय खाली जन साधारण को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र मात्र है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप उसमें उलझे रहो और उनके नोट छपते रहे। आप देख लीजिए, गुजरात का व्यापार एक रत्ती भी प्रभावित नहीं हो रहा है, 1% भी प्रभावित नहीं हो रहा है। तो मूर्ख कौन? खुद स्वयं से प्रश्न कर लीजिएगा। आप उलझे रहिए, इन अनावश्यक बातों में उलझते रहिए, क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, अरे भाई पहले इसको सबसे पहले मुगल दौर में कहा गया हम तो वेदोक्त पद्धति को मानने वाले हैं। फिर उसके बाद में इंग्लिश का राज आया, तब कहे हमारी है। उसके बाद में हिंदू हिंदू करने लगे। अब हिंदू भी जब शब्द कमजोर पड़ने लगा तो सनातन आ गया। अरे भाई समझिए ना, उनका दोष नहीं है, वो हमसे तेज है, बुद्धिमान है। सैल्यूट करिए उनको कि उनकी बुद्धि कितनी प्रचंड है, उनकी बुद्धिमत्ता हमसे कितनी आगे है। हम रत्ती भर भी नहीं समझ पाते कि वो क्या हमको बोल रहे हैं, और हम तो चल देते हैं बस, वो ठीक है। हमको तो जैसे भेड़ बकरियों को, पशु को हाँक दिया गया, हम हंकते चले गए। हम तो उस तरह का जीवन जी रहे हैं। भाई समझ सकते तो समझ लीजिए, नहीं समझ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, समय बताएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दुलीचंद जी, बात एकदम सही बोल रहे हैं और बहुत विचारक है। ये वीडियो इतना लंबा कौन बना सका, आखिर आकर कभी आकर के पूरा 1 घंटा आधे घंटा का भी यहाँ का विचार नहीं। एक बात और है, एक आपसे निवेदन है। हाँ। जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी और अर्थ में संपन्न लोग हैं, उन लोगों को निरंतर पूरे भारत के अंदर में जन जागरण या जाति जागरण अभियान चलाना चाहिए, ताकि क्या है कि वहां पर इस तरह के विचारक लोग जाए। कोई जरूरी नहीं मैं आप में जी लूंगा ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैंने यदि ये वीडियो भेजा है या आपने मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, इसके कंटेंट लेवे हमारे बुद्धिजीवी, उसको प्रसारित करे। भाई जो इसमें से अच्छी बात है उसको ग्रहण करे, और कोई यदि नहीं है तो बदसमत हो, ये कोई बात नहीं। हो सकता है मेरे विचार आपके विचार ना मिले, कुछ बातों पर ऐसा होता है। संसार है, होता है, ये संसार है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो इस विषय में भी है कि इनकी बात मानो या मत मानो, ये या नहीं कह रहे थे मानो, मानना था अपना बाप की कोई दिक्कत नहीं। अपन ने कुछ विचार करना जरूरी है, समझना चाहिए कि जब तक आप कुछ समझांगा नहीं, हिंदू राष्ट्र एक ही एक शब्द आवा है, हिंदू राष्ट्र। मैं कह रही हूँ ठीक है, बढ़ा लो, है भी है तो हिंदू राष्ट्र है। और फिर जैन कहाँ जाएंगे ये बताइए ना? फिर जैन कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बुद्ध कहाँ जाएंगे, अंग्रेज कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, ये बता दीजिए। और फिर भी के बाद में ठीक है, और दलित कहाँ जाएंगे? अभी तो दलित को भी तो उन्होंने श्रेणी विभाजित कर ही रखा है, एक तरह से दलित को कर ही रखा है। फिर बनेगा तो या राम मंदिर के अंदर में ट्रस्ट राम मंदिर बनाना है, तो राम मंदिर के अंदर में, अरे एक राम की बात चला दी तो सुनो यार। आपको समझना चाहिए। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। राम जी का मंदिर पूरे देश में घूम लीजिए, गौरवर्णीय, राम सदा गौरवर्णीय थे।
हाँ राम महापुरुष ऐसे देवता हुए थे जो गौर वर्णी माने जिसको गोरा रंग कहा जाता है, गौर वर्णीय थे। हाँ बिल्कुल समझ गया मेरी बात को। हाँ अब यहाँ राम मंदिर में राम जी को काला कर दिया गया, उसका कारण है, हाँ उसके पीछे भी एक कहीं न कहीं उन लोगों की सोच ये है कि भाई तिरुपति बालाजी काला है और सबसे ज्यादा धन कमाने वाले हैं, हाँ हाँ इसलिए राम जी को भी काला कर दो ताकि क्या शनिदेव राजी हो जाए और अकूत धन प्रवाह आना शुरू हो जाए। इतने सालों तक उसी तिरुपति बालाजी के मंदिर में कोई अभियोग नहीं आया, कोई मांस का प्रसाद, किसी तरह की कोई गंदी बात नहीं आई। लेकिन राम जी अरे सुनिए, राम जी का मंदिर बनने के बाद में आने लगी, हाँ क्योंकि ग्राहक इधर आ जाए। मैं हाँ, खुला आरोप सही कह रहे कि हो। ग्राहक इधर आ जाए। देखिए ऐसा मत करिए, वो भी आप ही का है, ये भी आप ही हाँ, का, सही मत है, बांटिए, सही धर्म है। को मत बांटिए, भगवान मंदिरों को मत बांटिए, हाँ। ये अच्छी बात नहीं है। वो भी महान है और ये भी महान है। सही है, सही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।